हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ECO 02 अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 2 फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ब्लॉक 1 हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यूनिट 5 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, कि जो कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट से किस तरह से रिलेट करते हैं, उन सब सारे कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसके अंदर है बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट। उसके बाद में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे और डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स। तो इसके अंदर कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो ये क्यों हम बनाते हैं, क्या रीजन है इसका। जैसे कि आप अगर स्टडीज करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आप अपनी स्टडीज की परफॉर्मेंस देखते हो ना, एक साल के बाद या कुछ टाइम के बाद आपके असेसमेंट होते रहते हैं, एग्जाम्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं दैट मीन कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपके गंदे मार्क्स आते हैं दैट मीन कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। इसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं बिजनेस के अंदर, कि अगर हमारे को प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर हमें लॉस हो रहा होता है तो मीन्स कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसको हमें ठीक करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, तो एक एक करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो बिजनेस स्टार्ट करता है एक दिन के लिए कर रहा है, 2 दिन के लिए कर रहा है। नहीं भाई, वो काफी लंबे टाइम के लिए उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसने ये डिसाइड नहीं किया होता कि हाँ 2 साल बाद वो बिजनेस को बंद कर देगा। भाई ऐसा कोई नहीं सोचता। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम एक लंबा टाइम मतलब सोचते भी नहीं है कि हम इस बिजनेस को कब तक के लिए लेकर जाएंगे। हम काफी लंबे टाइम तक के लिए सोचते हैं, और ये कोई भी नहीं सोचता कि हाँ हम कल बंद कर देंगे या परसों बंद कर देंगे, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम उसको और भी ग्रो करने का सोचते हैं, ना कि ये कि हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसी को रिलेट करके गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी कुछ ऐसे चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप एक साल के अंदर अंदर कर रहे होते हो, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, जैसे कि आपके रिपेयर्स हो गए या फिर आपके रेंट हो गए। ठीक है, ये एक साल के अंदर अंदर होने वाले एक्सपेंसेस है। ठीक है, रेंट आप एक साल के अंदर ही अंदर देते हो ना, एक साल का, 2 महीने का, 3 महीने का। ठीक है, इस तरह से। या फिर कोई रिपेयर्स पे खर्चा करना हो गया, ये हो गया। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने करे हैं, वो क्या है, बड़े टाइम के लिए। जैसे कि आपने कोई मशीनरी परचेज कर ली, या फिर आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी है। ठीक है, या फिर आपने कोई अदर एक्सेस खरीदी है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो असेट आपकी आज ही खत्म हो जाएगी या फिर भाई एक साल के अंदर अंदर उसका यूज खत्म हो जाएगा। नहीं, वो काफी लंबे टाइम के लिए आपने खरीदी है। जैसे कि बिल्डिंग अगर आपने परचेज की है, तो वो बिल्डिंग क्या है, आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए भी वो आपके पास रहने वाली है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी कोई असेट्स होती हैं तो उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। तो हम ये बाद में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरह से इसको निकालते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मान लो कि आपने मतलब आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको डिलीवरी वैन की जरूरत पड़ी है, तो उसका प्राइस है 60,000 रुपए। ठीक है, उसकी आपने एक्सेप्ट किया है कि लाइफ है 10 ईयर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हर साल जितना भी आपका जो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज होगा, तो वो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा वो चार्ज करने के बाद में डेप्रिसिएशन, तो वो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में असेट्स के तौर पर दिखाओगे। ठीक है, ये हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद में तो आपका रिजल्ट आता है। मतलब कि आप एक टाइम के बाद ही तो, कि 1 साल के बाद आपके एग्जाम होंगे या 6 मंथ के बाद आपके एग्जाम होंगे, अगर सेमेस्टर वाइज है। तो इसी तरह से क्या होता है बिजनेस में भी, कि अगर आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है तो एक टाइम के बाद ही आपको क्या होती है, अपनी परफॉर्मेंस का जो है वो देखना पड़ता है, कि आप क्वार्टरली देख रहे हो या हाफ ईयरली देख रहे हो या 12 मंथ्स के अंदर, या फिर आप कैलेंडर ईयर का यूज कर रहे हो, या दिवाली तो दिवाली यूज कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि कैलेंडर ईयर, यानी कि जिसको हम अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक बोलते हैं। ठीक है, ये 12 मंथ्स आप किस तरह का जो है अकाउंटिंग पीरियड जो है यूज कर रहे हो, ये होता है हमारे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है कि
थोड़ा सा इससे मैच करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बना रहे हो वो अगर 2020 का है तो उसके अंदर से वही एंट्रीज आएंगी, वही चीजें आप रिकॉर्ड करोगे जो 2020 में आपने की है, ना कि वो जो 2021 में होने वाली है या 2019 में जो हो चुकी हैं, उन चीजों को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि उनके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बना लिया है या बाद में हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास इतनी सारी, देखो जो भी चीज है, जैसे मान लो अगर हम कभी चल रहे होते हैं या हमारी आंखें, हम चल रहे होते हैं और साथ में हमारा जो बिल्ली रास्ता काट जाते हैं तो हम उधर थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह के ना मिथ बने हुए हैं या इस तरह के कुछ रूढ़िवादिता लोगों के विचार दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को एज अ बिजनेस में भी क्या होता है कि हमें ये पता है कि कुछ टाइम हम ना इस चीज को कर लेते हैं कि हाँ अगर हमें कोई लॉस होने वाला है, रीजन कुछ भी हो सकता है कि मान लो अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है कि जो हमारे कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से हमने वो जो मतलब पुलिस वाले होते हैं या उन्होंने हमारे उस पर रेड मार दी या कुछ ऐसा हो गया तो उसके अंदर हमारा लॉस हो सकता है, ऐसा कुछ हमारे साथ जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ क्या करना होता है, अमाउंट रखना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, तो जो ये हमारी एंटिसिपेटेड इनकम्स को तो हम क्या करते हैं, शो नहीं करते, लेकिन जो हमारी एंटिसिपेटेड क्या होते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मेथड, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, जैसे अगर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, कोई भी पॉलिसी यूज कर रहे हो, तो अगर उसके अंदर आप उसके अंदर कोई भी चीज चेंज करते हो तो वहां पर आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है कि यहाँ पर हमने ये चीज जो है वो इस तरह से की है, मतलब नोट लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आपसे रिलेट करती है, ठीक है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो अपने उसके अंदर अकाउंट्स में, बिजनेस में, जो भी बिजनेस है या आपकी कोई भी फर्म है या फिर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कोई भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो क्या है यहाँ पर पूरी तरह से रिकॉर्ड होगी, ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपकी कोई एक शॉप है, ठीक है, उस शॉप के अंदर कोई आपका रिलेटिव आ जाता है, ठीक है, तो वहां पर आपने उसको कुछ सामान भी बेचा और साथ में आपने चाय नाश्ते के लिए कोई चीज आपने उनसे पूछ ली, ठीक है, और उन्होंने हाँ कर दिया और उन्होंने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका थोड़ा सा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, ये जो खर्चा हुआ कि आपने उनको चाय पिलाया, तो इसके लिए एक नई बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर इन सारी छोटी छोटी चीजों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एक अलग तरह से इन सबको क्या करो, कलेक्ट करके एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर दो, ये हमारा बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।